क्लास 10 की साइंस की ट्राई करेंगे। और जो साइंस का एनसीईआरटी बुक है जिसका चैप्टर नंबर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन है, इसी के हम लोग पार्ट नंबर 22 22वें पार्ट के हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और आज का जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, इसको समझ ही नहीं पाते हैं और इसको क्या करते हैं, रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। तो आप इसको रट्टा मार सकते हो क्या? फिगर को रट्टा मार सकते हो? फिगर को भी रट्टा मार सकते हो नहीं ना? तो इसीलिए हम क्या करेंगे, आपको वीडियो बनाकर आपको बता रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से इसको देखोगे तो अच्छा से समझ में आपको आ जाएगा। और सबसे पहले, इससे पहले आपको क्या है ना, पार्ट नंबर 21 उसका वीडियो आप देख लीजिए। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हो तो पहले देख लीजिए, नहीं तो चलिए उसका हम उसमें जो बात बताया था वो पहले हम आपको बता देते हैं, क्योंकि वो अगर आप नहीं जानिएगा तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। पार्ट नंबर 21 में हम ये आपको बताया था, क्या बताया था? यही बताया था कि जब भी कोई लेंस होता है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका लेंस है, ठीक है, और ये लेंस का क्या है, आपका प्रकाश केंद्र है। ये क्या है? प्रकाश केंद्र है। तो हम आपको यही बताते हैं कि कोई भी किरण जो प्रकाश केंद्र की दिशा में आएगा वो वैसा ही लौट जाता है, मतलब लौटता नहीं, वैसे ही पार जाता है, सीधे निकल जाता है। ये पार्ट नंबर 21 में बता चुके हैं। दूसरा बात उसमें क्या बताते हैं? दूसरा बात हम ये आपको बताते हैं कि मान लीजिए ये लेंस है ना, लेंस, ये हो गया आपका क्या, इसका प्रकाश केंद्र, ये हो गया आपका फोकस, ठीक है। तो हम ये आपको बताते हैं, ये भी हो गया आपका फोकस, कि कोई भी किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगा वो कहां से होके जाएगा? फोकस होके जाएगा। ये हम आपको बात बताए थे, याद है? ऐसा हम आपको बात बता चुके थे कि जब भी कोई किरण समांतर आएगा तो कहां से जाएगा? फोकस से। कोई दिक्कत? चलिए एक और आपको बताए थे। एक क्या था आपका एक ये था, ये आपका लेंस है, चलिए आपका लेंस हो गया, ये आपको हो गया क्या? प्रकाश केंद्र। ये क्या हो गया? प्रकाश केंद्र। हम आपको ये बताए थे कि कोई भी किरण जो फोकस की दिशा में आएगा, ठीक है, फोकस की दिशा में आ रहा है, किरण, कोई भी किरण जो फोकस की दिशा में आएगा वो क्या होता है? समांतर निकल जाता है। क्या होता है? समांतर निकल जाता है। अगर आपको ये तीनों नियम सही से पता है तो आप आसानी से उसको बना सकते हो, और अगर नहीं पता है तो आपको दिक्कत होगा। तो पता हो गया ना? कोई दिक्कत? अगर आप पार्ट नंबर 21 नहीं देते हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको यहाँ पर हम तीनों बात बता दी है। कोई दिक्कत? जब भी कोई किरण समांतर आएगा तो कहां से निकलेगा? फोकस से। कोई भी किरण जो प्रकाशीय केंद्र से आएगा वो वैसा ही निकल जाएगा, सीधा, बिना विचलन का, बिना मुड़े हुए। कोई दिक्कत? और तीसरा, जब फोकस की दिशा में आएगा तो वो समांतर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये तीन बात हम पार्ट नंबर 21 में बता दिए थे। अब इसी का हम लोग यूज करेंगे। तो आपको कोई भी किसी का भी फिगर बनाना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि जब वस्तु लेंस और F1 के बीच है, जब वस्तु लेंस और F1 के बीच है तो बताइए उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो कहां पर बनेगा प्रतिबिंब? वस्तु के पीछे, ठीक है, वस्तु के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा? तो आभासी और सीधा, ठीक है, आभासी और सीधा। और फिर छोटा होगा, बड़ा होगा, कैसा होगा? तो वस्तु से क्या होगा? बड़ा होगा। बड़ा लिखा है ना, मतलब वस्तु से बड़ा, ठीक है। क्या इसके लिए आप किरण आरेख बनाइए, इसके लिए एक रे डायग्राम बनाइए। इसके लिए क्या कीजिए? रे डायग्राम बना के दिखाइए, किरण आरेख बनाइए। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। दर्पण में भी हम इस तरह से आपको बताए थे, दर्पण में भी हम इस तरह से बताए थे, अवतल दर्पण में, और यहाँ पर हम लेंस बता रहे हैं उत्तल लेंस में, ठीक है। तो चलिए इसको बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले क्या कर रहा है? वस्तु कहां पर है? लेंस और F1 के बीच। लेंस कहां? ये लेंस है। लेंस का मतलब समझिएगा प्रकाशीय केंद्र। लेंस का मतलब क्या? प्रकाशीय केंद्र। और F1 फोकस भी लिख सकता है, लेंस और फोकस के बीच। तो लेंस और फोकस के बीच मतलब कहीं वस्तु बना लीजिए। हम यहाँ पर वस्तु इसे बना लिए, कोई दिक्कत? इस समय हम वस्तु बना लिए, यहाँ पर क्या है? वस्तु है। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए अब मेरे पास ये तीन नियम है। ये तीनों नियम में सब क्या रहते हैं? पिछले पार्ट में आपको बताया था, कोई भी दो नियम यूज करते हैं, कोई भी दो नियम आप यूज कीजिए, बन जाएगा कोई भी दो नियम। चलिए सबसे पहले हम ये यूज कर ले, प्रकाश केंद्र की दिशा में जाए तो क्या होगा? सीधे निकल आएगा ना। तो चलिए प्रकाश केंद्र की दिशा में यहां से निकालिए, ये रहा प्रकाश केंद्र की दिशा से सीधे निकल आया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा नियम क्या कर लेते हैं, ये रख ले कि जो समांतर जाएगा वो कहां से जाएगा? फोकस से। तो सर ये रख करके दिखाइए, ये भी कर सकते हो आप, ये भी आप फोकस से कर सकते हो, लेकिन चलिए ये ना ज्यादा अच्छा, ये इजी है, इसको यूज कर लेते हैं। तो जो समांतर जाएगा, ये देखिए समांतर जा रहा है, ये क्या है? समांतर। तो ये कहां से जाएगा? फोकस से। फोकस तो यहां पर है ना, यहां से ये गुजरेगा, गुजरा। अब कह रहा है क्या कि प्रतिबिंब कहां पर बनना है? वस्तु के पीछे ना। तो वस्तु ये है, इसके पीछे मतलब इधर, इधर बनेगा ना, वस्तु के पीछे मतलब इधर। आज समझना। तो इसके बनाने क्या करना पड़ेगा? इसको मिलाना पड़ेगा, आगे की ओर बढ़ाना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, इसको आगे की ओर आपको इसे क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। अब इसको ही बढ़ाइए आगे की ओर, इस तरह से आप आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। अब ये बताइए हम डॉट डॉट लाइन से क्यों इसको बढ़ा रहे हैं? क्योंकि ये रियल में जा रहा है, नहीं ना, ये रियल में नहीं जा रहा है। देखिए कहां पर जा रहा है? बहुत ऊपर जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मिलेगा। मिला कि नहीं मिला? कहीं ना कहीं मिलेगा, दिख रहा है, मिला ना, कहीं ना कहीं हमें मिलेगा। देखिए कहां मिला? यहाँ पर। यहाँ पे क्या बन गया इसका?
प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया? प्रतिबिंब। वो भी इससे क्या बड़ा बड़ा नहीं बना, तो ये बड़ा कैसा बनेगा? बड़ा। और सीधा बना के उल्टा, तो ये तो सीधा बना के उल्टा, सीधा है ना, ऊपर है तो सीधा, सीधा ना, तो सीधा बना। और हम आपको पहले भी याद कराया कि आभासी और सीधा जुड़वा भाई होता है, आभासी और सीधा जुड़वा भाई, और वास्तविक उल्टा जुड़वा भाई। जहां पर आपको दिखेगा सीधा, वहां पर आपको साथ में लिखना क्या है? आभासी। जहां सीधा होगा वो आभासी ही होगा, और जो उल्टा होगा वो वास्तविक होगा। क्लियर? जो उल्टा होगा वो क्या होगा? वास्तविक, और जो सीधा होगा वो आभासी। आपको सीधा दिख रहा है ना, तो सीधा तो क्या आभासी, वास्तविक पीछे बना कि नहीं बना? तो पहला फिगर आपको समझ में आया या नहीं आया? आगे समझो ना, या बना सकते हो। किसका यूज किया? अपना दिमाग नहीं लगा, हम यही पर आपको जो यहाँ पर 3 आपको औजार दे चुके हैं, यही तीनों औजार में से किसी भी औजार, 2 औजार का यूज कीजिए और इसको बना लीजिए, बन जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट, अगला करते इसमें याद क्या रखना पड़ेगा आपको? ये दोनों याद रखिएगा, ये वाला और ये वाला, बस ये दोनों आप याद रखिएगा, तो आप फिगर बना सकते हो। क्या कि जब वस्तु कहां रहेगा? लेंस और एफ1 के बीच। जब वस्तु कहां रहेगा? लेंस और एफ1 के बीच, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? वस्तु के पीछे। ठीक है, ये कभी आगे मिलेगा नहीं, मिलेगा कभी? ये तो फैलते चला जा रहा है, फैलते चला जा रहा है, नहीं चल जा रहा है, फैलते चला रहा है, तो मिलेगा नहीं। जहां पर मिलता है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है, जहां पर मिलेगा वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो इसको हम ऐसे पीछे ले गए, कहां मिला? यहाँ मिला ना। और देखिए हम जबरदस्ती मिलाया नहीं है, सीधा लाइन पर ले जाइए, अपने आप कहीं ना कहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं मिलेगा, वहीं पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब। चलिए नेक्स्ट, अभी वस्तु कहां है? F1 पर। चलिए F1 आपका है ना, दिख रहा है? ये आपका F1 है। यहाँ हम वस्तु को क्या किया? इससे खड़ा कर दिया, तो देखा ये वस्तु को खड़ा हो गया। अब इसका मुख्य क्या बनाना? प्रतिबिंब बनाना। प्रतिबिंब बोल रहा है कहां पर बनेगा? अनंत पर। मतलब ना हर पॉइंट में 2 पॉइंट याद रखिए, बस 2 पॉइंट। वस्तु कहां पर है? F1 पर, बनेगा प्रतिबिंब कहां? अनंत पर। बस 2 पॉइंट याद रखना। वस्तु कहां पर है? F1 पर, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर। तो अनंत पर बनने के क्या होता है ना, समांतर किरण आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस तरह से कोई 2 नियम यूज कीजिए, कोई भी 2 नियम, ये तीनों में से कोई भी 2 नियम यूज कीजिए। तो सबसे पहले ये इजी है, ये यूज कर ले। तो चलिए ये जब सीधा आएगा तो कहां से जाएगा? बताइए जरा, ये सीधा आएगा तो कहां से जाएगा? सर फोकस से जाएगा, आपने तो बताया। ओके, फोकस से गया ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब दूसरा है, ये नियम यूज कर ले। प्रकाशीय केंद्र से होकर आएगा तो कहां से हो जाएगा? प्रकाशीय केंद्र से हो जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? अब ये दोनों किरण आपको समांतर दिख रहा है, ये दोनों किरण एक दूसरे के समांतर जाके जा रहा है। तो जब समांतर किरण जाता है ना, तो मान लिया जाता है कि कहां पर मिलेगा? अनंत पर। कहां पर मिलेगा? अनंत पर। तो बात सही है ना, अनंत पर। अब यहाँ पर देखिए नीचे जा रहा है, तो नीचे जा रहा है तो कैसा बनेगा? उल्टा की सीधा, उल्टा बनेगा ना। तो यहाँ पर उल्टा, उल्टा जब रहेगा तो क्या रहेगा? वास्तविक। बोलते उल्टा रहेगा तो वास्तविक, तो ठीक है। अब वास्तविक से ये क्या होगा? बहुत बड़ा बनेगा। अब यहाँ पर तो बन नहीं रहा है कि हम आपको दिखाने के लिए कितना बड़ा बन रहा है, ये तो अनंत में बन रहा है ना। तो समझ लीजिए कि वस्तु से क्या बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। आ गया? कोई दिक्कत? चलिए देख लीजिए, हम बार बार यही तीनों नियम में से कोई 2 को यूज करना है। अगला क्या है? F1 और 2F1 के बीच, F1 और 2F1, F1 यहाँ पर ये है और 2F1 यहाँ पर ये है। अब ये दोनों के बीच को वस्तु को रख देना, रख दीजिए वस्तु को। चलिए हम वस्तु को रख दिए यहाँ पर, ये रहा आपका कोई वस्तु, कोई दिक्कत नहीं ना। F1 और 2F1 के बीच हम क्या किए? वस्तु को रख दिए। अब मेरे पास क्या है? ये 3 नियम है, जो नियम आपको यूज करना है वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो सबसे अच्छा होता यही वाला कि आप यहाँ से क्या कीजिए, ये सीधा जाएगा तो कहां से निकलेगा? सीधा जाएगा, जो समांतर होकर जाएगा वो कहां से निकलेगा? फोकस से। यहां से फोकस आप ले जाइए, कोई दिक्कत? ये फोकस हो गया ना, वो लाइन थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, तो लाइन आप सीधा कर लीजिए। अब मेरे पास स्केल नहीं है, तो थोड़ा सा क्या हो सकता है? टेढ़ा हो सकता है, फिर आप मैनेज कर लीजिएगा। और जब यह बनाइएगा क्या कीजिएगा? पेंसिल से ही बनाइएगा, कोई दिक्कत? चलिए अब दूसरा मेरे पास क्या है कि दूसरा मेरे पास ये नियम भी है और ये नियम भी है। कौन सा यूज कर रहे हैं? चलिए ये वाला यूज कर लेते हैं, है ना, किसी में इसको यूज नहीं किया ना। चलिए इसमें यूज कर लेते हैं। तो ये अगर हमको हो जाएगा कहां से? ओ तो हमको तो और लेस थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, नहीं लेस को थोड़ा सा और बड़ा बनाना पड़ेगा ना। चलिए इसको हटा दीजिए, इसको यूज करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन वो मिटाना पड़ जाएगा इरेजर से, है ना। इसको मिटा के लेंस को बड़ा करना पड़ेगा, तो नहीं किरण इससे लेंस मिलेगा, लेंस मिले नहीं करेगा तो वर्तन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। चलिए ये यूज कर ले, कोई चलिए ये यूज कर लेते हैं। ये आपका जब जाएगा वक्रता केंद्र से, ये प्रकाशीय केंद्र से, तो क्या होगा? सीधा निकल जाएगा। अब ये देखिए कहां पर मिल रहा है, जब सीधा ले जाइए, ये थोड़ा सा टेढ़ा लाएगा आपका, इसको सीधा कीजिए। देखिए कहां पर काटा? एक दूसरे को यहां पर काटा ना दोनों भाई। अब मेरे पास स्केल है नहीं, तो थोड़ा सा फिर से हम बोल रहे हैं कि आप मैनेज कर लीजिएगा। आपको जानना क्या है? कहीं ना कहीं दोनों लाइन एक दूसरे को काटेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेगा? काटेगा। काटा कि नहीं काटा यहाँ पर? तो यहाँ पर इसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब। अब आप बताइए सीधा बना है उल्टा? उल्टा बना ना, तो उल्टा जब भी रहेगा तो क्या रहेगा? वास्तविक रहेगा, सही है। उल्टा रहेगा तो क्या होगा? वास्तविक होगा। अब वस्तु से छोटा बना है कि बड़ा? देखिए तो सर, वस्तु से बड़ा बना है ना,
वस्तु इतना छोटा है, ये इतना बड़ा बनना है, बड़ा बनना है कि नहीं बनना? तो ये वस्तु से बड़ा, बात सही है ना? तो इससे आप बना सकते हो। तो सर आप इससे बना कर नहीं दिखा, इससे ही बना कर दिखा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये लेंस को थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। लेंस को बड़ा बनाएंगे तब यहाँ से जो जा रहा है यहाँ पर आएगा, तब यहाँ से क्या होगा, सीधा होकर जाएगा। आया समझो ना? कोई दिक्कत ऐसा मत सोचिएगा कि इससे नहीं बनेगा, इससे ही बन जाएगा। इससे आपको बनाने वाले ना, इसी को इस तरह बना के देखिए, बस लेंस को क्या कीजिएगा, बड़ा कर लीजिएगा। देखिए बनता नहीं बनता, बन ही जाएगा। ठीक है, ये आपका था 3 पॉइंट। अब इसके बाद 3 पॉइंट और है, तो इसलिए आपको साफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, समझ में तो आपको आ गया होगा, फिर भी आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर के इस तरह से लिख लीजिएगा। ये अच्छा सा आपको क्या एक जगह करके लिख लिया, याद करने में आपको क्या होगा, आराम मिलेगा, आसानी से याद हो जाएगा। ऐसे नहीं कि वस्तु कहां पर रहेगा, लेंस और दर्पण के बीच, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वस्तु के पीछे। कैसा बनेगा भाई, आभासी सीधा, आकार क्या होगा, बड़ा होगा, आराम से याद हो जाएगा कि नहीं याद हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या किया, इसको सजा दिया। तो अब चलिए अगला जो 3 बचा हुआ उसको बढ़ते हैं, इसको क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब आगे का जो 3 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, 5, 6 आपको सामने लिख दिया गया है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 में कहा क्या रहा है, पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है कि वस्तु कहां पर है, 2f1 पर। अब इसको देखिए जरा, 2f1 है कहां, या का उत्तर लेंस है ना, नहीं उत्तर लेंस, उत्तर लेंस ही तो कर रहे हैं हम लोग ना। तो ये उत्तर लेंस देखिए 2f1 है कहां, यहाँ पर ना। अब यहाँ पर आपको वस्तु बना लेना है। चलिए पहले वस्तु बना लीजिए। यहाँ पर लीजिए, ये रहा आपका वस्तु। कोई दिक्कत, यहाँ पर क्या बन गया, वस्तु। अब मेरा जो नियम है, क्या नियम है कि फोकस होकर जाएगा, चलिए वही फोकस से लेके जाते हैं, गया फोकस से। तो जब फोकस होकर जाएगा वो कहां जाएगा जी, तो ये हो जाएगा समांतर होगा। तो देखा, जो फोकस होकर जाएगा वो क्या होगा, समांतर। अब दूसरा नियम क्या था, दूसरा नियम ये रह सकते कि जो सीधा जाएगा वो कहां से होकर जाएगा, फोकस से, फोकस होकर जाएगा ना। तो चलिए जो समांतर जाएगा, ये देखिए यह समांतर, यह समांतर। तो समांतर जाएगा तो कहां पर जाएगा, फोकस है ना। अब इसको फोकस यहां से गुजारते हैं, फोकस से, ये रहा आपका फोकस से। थोड़ा सा लाइन आपको टेढ़ा लग रहा होगा, तो बहुत बार बोल रहे हैं मेरे पास स्केल नहीं है, हम स्केल यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा लाइन आपको टेढ़ा लग रहा होगा। अब यहाँ पर मिला कि नहीं मिला, हम क्या बोलते हैं, जहां पर मिलता है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है, जहां पर मिला वहां पर प्रतिबिंब। चलिए इसको प्रतिबिंब बनाइए। ओ सर आप तो बोले कि 2f2 पर बनेगा, ये तो 2f2 टेढ़ा हो गया। तो फिर से तो वही बात हम बोलेंगे ना कि मेरे पास स्केल है नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ना। तो ऐसा स्थिति में आप क्या कीजिएगा, जब आपको ऐसा हो जाए तो आप इरेजर यूज कीजिएगा। इरेजर से इसे इरेज कर लीजिएगा, इरेज करके ये को यहाँ पर ऐसे लगाइएगा और यहाँ पर लीजिएगा 2f2 लीजिए। हो गया, सही हो गया कि नहीं हो गया, आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत। क्योंकि ऐसा क्या है, नाप तो बना नहीं रहे, नाप तो बना नहीं रहे, तो क्या होगा, थोड़ा बड़ा इरेजर हो जाता है। तो अगर थोड़ा बड़ा इरेजर बनाते इससे तो बोल रहे कि पेंसिल से नहीं बनेगा, पेंसिल इरेजर यूज कीजिएगा। थोड़ा बड़ा इरेजर होगा तो आप उसको इरेजर कैसे कर लीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना वो समझ जाएगा। कोई भी जो कॉपी आपका जांच कर रहा है वो समझ जाएगा, वो बस नियम चेक करेगा, नियम सही है कि नहीं है सही। अब इसका मतलब कि नियम सही बनाकर बहुत इरेजर कर दीजिएगा तो भी दिक्कत हो जाएगा, बहुत नहीं, थोड़ा मोड़ा आपका इरेजर हो रहा है तो आप पेंसिल ये इरेज कर दीजिएगा इरेजर से और उसको घसका लीजिए, जैसे कैसा घसका है घसका दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो समझ में आया। और लगभग दोनों बराबर नहीं नजर आ रहा है, लगभग बराबर नजर आ रहा है, थोड़ा सा देखने में लग रहा है कि थोड़ा सा बड़ा है ना, तो वो भी स्केल की कमी के कारण, नहीं तो लगभग बराबर नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कम है। तो वही बता रहा है कि क्या होगा बराबर, और क्या होगा उल्टा, उल्टा है कि नहीं, नीचे बना तो क्या उल्टा है जी, और उल्टा रहेगा तो साथ में क्या रहेगा, वास्तविक नहीं बताइए ना, उल्टा रहेगा तो वास्तविक, कोई दिक्कत। चलिए अगला है 2f1 तथा अनंत के बीच। अब 2f1 ये हो गया अनंत किधर, इधर, ठीक है, 2f1 पर इधर जितना भी चलेगी अनंत, या थोड़ा पहले भी था जिसमें हम यहाँ पर फिगर बनाते हैं, जो बड़ा सा फिगर बना था, इसमें क्या था 2f2 तो अनंत के बीच बना था ना, इधर क्या हो गया अनंत, मतलब इसके बाद चल जाए तो अनंत हो गया, इसके बाद भी चल जाए तो अनंत हो गया, कोई दिक्कत। तो वस्तु को कहां रखना है, 2f1 तथा अनंत के बीच। तो 2f1 आपको ये नजर आ रहा है, अनंत इधर कहीं, इसके बाद इधर कहीं कर दीजिए, तो कहा जरा दूर रखिए, तो बगल में अपना दीजिए ना, यहाँ पर क्या हो गया वस्तु, कोई दिक्कत आ रहा है समझ में, यहाँ हो गया वस्तु, ये आपका वस्तु यहाँ पर सीधा खड़ा। चलिए अब यहाँ से आपको कौन नियम यूज करना है, तीनों में से जो आप यूज कर सको, कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी फिगर बना है, ये हमें पांचों बना रहे हैं, आप पांचों में जो यूज करना करो बन ही जाएगा। चलिए हम ये यूज करते हैं, ठीक है। ये जो है ये अगर समांतर जाएगा तो कहां से होकर जाएगा जी, तो सब फोकस होकर जाएगा, कहां से होकर जाएगा, फोकस, ही पता है ना, समांतर जाएगा तो फोकस से। दूसरा क्या यूज करें, ये करें या ये करें, दोनों ही चीज है, आपकी मर्जी, आप जो यूज करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो हम चलिए ये यूज कर लेते हैं, फोकस होकर जाएगा तो कहां से होकर जाएगा, समांतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा ना। अब देखिए समांतर हुआ, कोई दिक्कत, ये आपका ये फोकस होकर गया तो ये समांतर हो गया। दोनों कहां काटा, यहां काटा ना, जहां पर काटता वहीं पर प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बना, कहां पर प्रतिबिंब जी, f2 और 2f2 के बीच बना है,
F2 और 2F2 के बीच, ये करा F2 और 2F2 के बीच, बोला ना F2 और 2F2 के बीच, तो F2 और 2F2 के बीच बना कि नहीं बना, बना ना। अब कह रहा है कि कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, तो उल्टा बना ना, पर्टिकुलर और छोटा, देखिए ध्यान से कुछ छोटा जरूर नजर आ रहा है, अरे ना। अब स्केल देखने का लगभग लग रहा है कि बराबर है, लगभग क्या लग रहा है, बराबर है। लेकिन आप क्या कीजिएगा, अगर सही सीट है स्केल तो आप या स्केल से इसको सीधा खींचिएगा, तो सही यहाँ पर 13 हो गया है, यहाँ पर 13 हो गया, इसी का लगभग बराबर नजर आ रहा है। अगर सही से आप स्केल यूज कीजिएगा ये थोड़ा सा छोटा जरूर नजर आएगा, कोई दिक्कत। बस अपन नियम याद रखना, नियम याद रखोगे तो क्या ये अपने आप छोटा बन ही जाएगा, अपने आप छोटा बन जाएगा, कोई दिक्कत। बस ये नियम सबको बना लेना। आ गया नेक्स्ट है अनंत पर। तो शुरू वाला जो फिगर था जिसमें वस्तु कहाँ था, फोकस पर था, तो कहाँ पर उसका फिगर बना था, अनंत पर। तो अनंत पर कैसे गया था, पैरेलल गया था ना, तब अनंत पर वस्तु वहां से तो पैरेलल आएगा किरण, वहां से क्या आएगा, समांतर किरण आएगा। तो मान लीजिए कि अनंत से किरण आ रहा है, ये किरण कहां से आ रहा है, अनंत से, ये किरण हो ना। अब दूसरा किरण भी आ रहा है, आएगा अनंत से, ये देखिए दूसरा किरण भी समांतर आएगा ना, ये क्या है, समांतर आएगा। और इसके बाद यहाँ पर इसमें नियम यूज नहीं होगा, यहाँ पर ये जो नियम लगाते हैं वो नियम यूज नहीं होगा, क्योंकि अनंत से समांतर आ रहा है ना, तो ये हो रहा है। अब इसको आप क्या कीजिएगा, यहाँ से इसे मिला दीजिए, मिलाइएगा तो क्या करेगा, यहाँ पर कटेगा, इसको सीधा मिलाइएगा, लेकिन थोड़ा सा इधर घिसक गया ना, तो आप क्या कीजिएगा, इरेजर लीजिए, इसको इसी से इरेज कीजिए और यहाँ पर लीजिए, यहाँ लीजिए F2। आगे समझ लो, तो ठीक है। अब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, नहीं बन रहा है, उल्टा बना ना, उल्टा बोला ना, उल्टा उल्टा रहेगा तो वास्तविक और बहुत छोटा, ठीक है। अनंत में देखते हैं कितना बड़ा प्रतिबिंब ये वस्तु है, बस इसको याद रख लीजिए कि कैसा बनेगा, बहुत छोटा, कोई दिक्कत आ रहा है समझ में। अगर आपको लग रहा है कि सर ये जबरदस्ती का फिगर, इसको हम एक तरीके से आप बना सकते हैं, कैसे, देखिए ऐसा लोग बना सकते हैं, इसको हम हटा ही देते हैं, ऐसा आ गया, ऐसा बना सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं है। हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं, इसको हम यहाँ पर समांतर से लाएंगे, अगर मान लीजिए अनंत से समांतर से आ रहा है तो, और दूसरा भी समांतर लाएंगे, ठीक है, तो वो पूरा पूरा फोकस करेगा, तो बहुत छोटा सा दिखेगा बस प्रतिबिंब, बहुत छोटा, दिखाते हैं आपको, देख लीजिए, सब चीज सीख लीजिए। चलिए हो गया। अगर ये देखिए मान लीजिए कि ये कोई किरण आ रहा है अनंत से समांतर आ रहा है ना, तो कहां पर जाएगा, आपको पता है कि फोकस होकर जाएगा, कोई दिक्कत। ये भी अनंत से कोई किरण आ रहा है समांतर, तो कहां से होकर जाएगा, फोकस होकर जाएगा। देखिए अब यहाँ पर प्रतिबिंब बना, जहां कटा हुआ है प्रतिबिंब ना, तब यहाँ पर क्या दिख रहा है, दिख रहा है प्रतिबिंब का हाइट भी दिख रहा है, आपको दिख रहा है, तो इससे क्या पता चल रहा है, बहुत छोटा बन रहा है ना, पता चला नहीं चला इससे कि बहुत छोटा बन रहा है। तो इसलिए ये हम पहले नहीं बनाते रखा है, ये बना के देखा है कि सब पता नहीं चला कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है, पता चल रहा है कहां पर बन रहा है, लेकिन ये नहीं पता चला है उसका हाइट कितना है, ऐसा समझना। तो आप भी ये वाला यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है, जो पहले हम बताए थे वही यूज कर लीजिएगा। तो चलिए पहले फिर से बना लेते हैं यहाँ पर, आगे समझो ना, बस आपको समझना है और कुछ है नहीं यहाँ पर। था क्या, अनंत से किरण आ रहा है, तो यहाँ से ऐसे चला गया, ठीक है, ये समांतर किरण आ रहा है, इसके बाद यहाँ से क्या होगा, अपवर्तन होगा, जहां पर कटा वहीं पर प्रतिबिंब, जहां पर कटेगा वहीं पर प्रतिबिंब ना, और वहीं पर आपको क्या लिखना है, F2, तो ठीक है, ये क्या लिखना है आपको, F2। ये किरण आया, ऐसे गया, ये ऐसे निकल गया। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम वीडियो के शुरू में बोले थे कि आपको हर एक जो 6 को पॉइंट होता है, 6 में आपको ये 2 पॉइंट याद रखना पड़ेगा। 2F1 पर वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब का ऊपर बनेगा 2F2 पर, वस्तु रहेगा 2F1 तथा अनंत के बीच, तो प्रतिबिंब का ऊपर बनेगा 2F2 तथा F2 के बीच, ये ना। चलिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं जिससे आपको ये भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो फिगर में देख के लिख सकते हो, ये नहीं मालूम है तब क्या करोगे, फिगर से देख के लिख सकते हो ना। अरे उल्टा बोल रहा है तो वास्तविक होगा, तो वास्तविक उल्टा आपको लिख लेना होगा, तो ठीक है, आ रहा समझना। लेकिन अब सर ये तो ऐसा कोई ट्रिक बताइए जिससे आपको ये भी याद नहीं रखना पड़े, तो चलिए उसके लिए हम ट्रिक आपको बताते हैं। तो उसके हम थोड़ा सा इसको साफ करने के लिए यार आपको समझ आ गया ना, तो सबसे पहले सर क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में आप इसको लिख लीजिए और बनाइएगा खुद से। ऐसे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फंसीगा तो देख लीजिएगा, लेकिन बनाइएगा खुद से बनाइएगा, समझ में आ जाएगा। और हर एक बार यही तीनों में से कोई 2 नियम यूज आपको करना है, बस इसमें नहीं करना, आगे समझना। तो चलिए इसको साफ करके हम आपको ट्रिक बताते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आपको क्या बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं जिसे आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आप सब कुछ समझ लीजिए। ऐसे में हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि कुछ भी आप याद करोगे ना तो 2 दिन टिकेगा, 4 दिन टिकेगा, 1 सप्ताह टिकेगा, लेकिन भूल ही जाओगे तुरंत, ठीक है। और जब आप समझते हो कोई भी बात को, कोई भी चीज को जब आप समझते हो तो आप हमेशा के लिए समझ जाते हो, वो आपको हमेशा याद रह जाएगा। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं कि सर वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति कैसे याद नहीं करना पड़ेगा, कैसे आप समझ जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से। मान लीजिए कि वस्तु कहां पर है, अनंत पर है, ठीक है। तो जब वस्तु अनंत पे है तो आपको प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पे, ठीक है। यहाँ अनंत पे मान लीजिए अनंत पे कहीं पर वस्तु अनंत पे, तो आपको शुरू करना है यहाँ से, फोकस से। कहां पर प्रतिबिंब बनेगा, इधर वस्तु बता रहेगा, प्रतिबिंब बता रहे। जब वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर। अब अनंत से थोड़ा सा आगे आइए, तो अनंत से थोड़ा सा आगे आगे कहां पर आएगा, अनंत और 2F1 के बीच में,
अनंत और 2f1 के बीच में। तो बताइए प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो इससे थोड़ा सा आगे बढ़िए, तो f2 और 2f2 के बीच में, f2 और 2f2 के बीच में उल्टा ही बनेगा। देखिए आपको यहां से क्या रखना पड़ेगा, याद हो जाएगा अपने आप कि उल्टा बनेगा कि सीधा अपने आप याद हो रहा है, कि नहीं याद हो रहा है? अनंत पहले कहां से बना? फोकस पे, कैसा? उल्टा, बनेगा। अब उसके बाद आया कहां? अनंत और 2f1 के बीच में, तो इसको भी आगे बढ़ाइए ना, आगे बढ़ाएंगे अगला स्टेप यहां पर आ गया f2 और 2f2 के बीच में, कैसा? उल्टा। अब इसको आगे बढ़ाइए 2f1 पर, कहां पर? 2f1 पर। इसको भी आगे बढ़ाइए, कहां पर बनेगा? 2f2 पर, कहां पर बनेगा? 2f2 पर, फिर भी उल्टा, लेकिन इसको बराबर, इस बार बराबर। आया समझ ना? कोई दिक्कत? चलिए अगला 2f1 और f1 के बीच, 2f1 और f1 के बीच, इसको भी आगे बढ़ाइए ना, 2f2 और इधर अनंत होता है ना जी, इधर क्या होता है? अनंत, 2f2 और अनंत के बीच, कोई दिक्कत? जब इसको आगे बढ़ाए कि 2f1 और f1 के बीच, तो उधर क्या हो जाएगा? 2f2 और अनंत के बीच। अब चलिए f1 पर, बस कहां आ गया? f1 पर। तब यहां से प्रतिबिंब कहां पर भागेगा? अनंत पर। यहां से प्रतिबिंब कहां पर भागेगा? अनंत पर, कोई दिक्कत? आया समझ? अब चलिए इसको आगे उसका घिसाइए, मतलब लेंस और f1 के बीच। अब लेंस और f1 के बीच में थोड़ा जगह बचा, उड़ा जगह बचा, अनंत तो पहुंच गए। अब कहां पहुंचेंगे? अनंत में पहुंच गए जी, अब कहां पहुंचेंगे? तो जब उड़ा जगह बचा ना, तीसरी पीछे, कहां? वस्तु के पीछे। जब O और f1 के बीच में होगा, O माने प्रकाशीय केंद्र यानी लेंस, और f1 के बीच होगा, इसके पीछे ही बनेगा प्रतिबिंब। और इस बार जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा, कोई दिक्कत? तो आपको अब याद रखना पड़ेगा वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति याद रखना पड़ेगा। आ गया यार? हो गया ना? बस आपको चलना है कहां से? अनंत से। जब अनंत पे वस्तु, तो प्रतिबिंब आपको शुरू करना फोकस से। इसके बाद अनंत और 2f1 के बीच में रहेगा, तो इसको एक कदम आगे बढ़ाइए, तो f1 और 2f2 के बीच। अब इसको लाइए 2f1 पर, तो इसको लाना पड़ेगा कहां पर? 2f2 पर। नहीं, इसके बाद इसको चलेगा 2f1 और f1 के बीच, तो इसको कहां चलना पड़ेगा? 2f2 और अनंत के बीच। अब f1 पर मतलब फोकस पर तो कहां? अनंत पर। अब अनंत पर पहुंच गए, अब कहां पहुंचेंगे? तो अब यहां तो जगह है पहुंचने का, यहां तो O और f1 के बीच में रहेगा, तो इधर तो जगह नहीं बचा, तो समझिए कि इसी के पीछे बनेगा, इसी के पीछे वस्तु के पीछे बनेगा। तो ये था आपका आज का टॉपिक, उत्तर दक्षिण प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसका किरण आरेख बनाइए। तो आप उम्मीद है आप क्या करोगे, किसी भी सिचुएशन का अगर दे देगा कि किरण आरेख बनाइए, तो आप बना लोगे, ठीक है? अब एक दो बार क्या करो, उसको प्रैक्टिस कर लो घर पर। एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो हमको पूरा विश्वास है कि आप किसी भी फिगर को आराम से बना सकते हो, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है ना? लेकिन बहुत खास चीज है। अब अगले बार मिलते हैं, इसी का जो अगला टॉपिक है, इसी के आगे का टॉपिक जो अभी खत्म नहीं हुआ है, इसमें बहुत सारी चीज पढ़ना बाकी है, तो उसको लेकर हम अगले पार्ट में मिलेंगे। आज के इतना ही लेते हैं, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।